हट धर्मी। दर्स जारी था। तालिब इल्म बैठे थे कि एक साइल वहां आया तो बिला झिझक सीधा मौलवी साहब के पास पहुंचा। बोला, क्या जमाना आ गया है, लोग हम फकीरों से भी धोखा करते हैं। मौलवी साहब ने दर्स रोक दिया। पूछा, क्या बात है। फकीर ने कहा, कल मैंने आपके आगे हाथ फैलाए थे, आपने मुझे कुछ दिरहम दिए, मैं दुआ करता चला गया। घर पहुंच के वो दिरहम देखे तो बड़ा गुस्सा आया। मौलवी साहब, आप तो अल्लाह रसूल को जानने वाले आदमी हैं, ये काम आपको तो जेब नहीं देता। मौलवी साहब ने एक मर्तबा अपने शागिर्दों की तरफ देखा, फिर मुड़ के साहिल से फरमाया, मेरा कसूर भी तो बताओ। फकीर ने कहा, मौलवी जी, अल्लाह के नाम पे खैरात दी तो वो भी खोटे सिक्के। इमाम मालिक के बाद मदीने में अबू मुहम्मद अब्दुल्ला बिन वहब के दर्स का बड़ा शोहरा था। वो आलिम, फाजिल और बड़े परहेजगार आदमी थे। आस पास ही नहीं, दूर दूर तक उनकी बड़ी अच्छी शोहरत थी। एक फकीर अब सबके सामने खड़ा उन्हें डांट रहा था। अबू मुहम्मद ने कहा, लोग मुझे हदियतन कुछ दे जाते हैं, या मैं परेशान हो जाता हूं तो किसी से कर्ज ले लेता हूं। पढ़ाने का मैं कोई मुआवजा नहीं लेता, इसलिए ये सिक्के जैसे कुछ भी हों, लोगों के दिए हुए हैं। मैंने इन्हें छांट के नहीं रखा, ना लेते वक्त ना देते वक्त। मुझे ये मालूम था कि ये खोटे सिक्के थे। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं तुम्हें एक खोटा सिक्का भी ना देता। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे मुआफ करो। साइल को यह सुनकर चुप हो जाना चाहिए था, मगर वो बराबर बुड़बुड़ाता रहा। गालबन वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी था। इस ज़म में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सच फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब सदकात व खैरात के जराए मुनाफिकीन के पास होंगे। ये तुम ही जैसे लोगों की तरफ इशारा है। फकीर ने तो अबू मुहम्मद पर तंज किया था। अपने आप को अल्लाह के करीब जानकर उनकी पगड़ी उछाली थी। वो तो इस तुर्शी और तलखी पर चुप रहे, लेकिन उनके एक इराकी तालिब इल्म ने उसे वहां से निकल जाने को कहा। वो ना माना तो उसे 2 हाथ जड़ दिए। साईं जी ने शोर मचाया कि अबू मुहम्मद, देखा तुम्हारी मजलिस में क्या सलूक होता है। उस्ताद मोहतरम ने शागिर्द को रोक दिया। उसने कहा, हजरत वाला, मैंने तो आप ही से अल्लाह के रसूल का ये फरमान सुना है कि अगर कोई शख्स किसी मुनाफिक की बदगोई से किसी मुसलमान को बचाए तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग से महफूज रखेगा। इस इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में गौर कीजिए कि आज हमारी क्या हालत है। अगर किसी से जरा इख्तलाफ हो जाए तो हम उसके खिलाफ 10 झूठी बातें उड़ा देंगे। 4 आदमियों में खड़े रहकर उसके वो ऐब बयान करेंगे जिनसे उसका दूर का भी ताल्लुक नहीं होगा। बहतान लगाना मुनाफिक की खास अलामत है, क्योंकि मुनाफिक के 2 चेहरे होते हैं। जब वो खैरात देता है तो मालूम होता है कि उसके दिल में अल्लाह का डर है, लेकिन उसके चेहरे का निकाब उलट कर देखा जाए तो मालूम होगा कि वो सूदखोर और रयाकार सिर्फ शोहरत चाहता है। जब वो पैसा बटोरता है तो ये भूल जाता है कि क्या हलाल और क्या हराम है। यही वजह है कि आज दौलत स्याहकारों के हाथों में सिमट आई है। फकीर की बदगोई पर अबू मुहम्मद की शर्मिंदगी उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी। इराकी शागिर्द ने उस्ताद से कहा, ये तो एक आम आदमी के लिए हुक्म है, आप तो साहिबे इल्म और वारसे अंबिया हैं। इस बदगो को रोकने का तो मुझे बहुत सवाब मिलेगा। अबू मुहम्मद ने कहा, अल्लाह ताला नीयतों को देखता है, उम्मीद है कि वो तुम्हें इसका अजर देगा।
پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولے کہ اس سلسلے کی دوسری حدیث بھی سن لو۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے مانگنے والے بھی ہوں گے جو مالدار ہوں گے، وہ نہ تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کریں گے، نہ ناپاکی دور کرنے کے لیے غسل کریں گے، مسجدوں اور عیدگاہوں میں جا کر اپنی بزرگی جتلائیں گے، دستے سوال پھیلائیں گے، اور زعم یہ ہوگا کہ وہ جو لوگوں سے وصول کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے، لیکن اپنے اوپر اللہ کا کوئی حق نہ سمجھیں گے۔